हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVS टेक्नो। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट का लॉटरी जारी हो गई है और ऐसे में जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम आ गया है तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम अभी नहीं आया है तो आपके पास अभी सेकेंड लिस्ट का भी मौका है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं आया तो अभी आपके पास मौके हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉटरी आने के बाद बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आ गया है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं होगी, या कितने वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस है, किस स्कूल में कितने सेक्शन है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि वेटिंग लिस्ट के चांसेस, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 10, 20, 5 या 30 या 20 है तो वो सेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो सकती है। बट अगर आपकी 200, 300, 400 ऐसी वेटिंग लिस्ट में आपका बच्चे का नाम आया है तो वो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट अवसर का इंतजार करना है और बच्चे का साल बर्बाद करने से आप बचे। बेहतर ये होगा कि आप उसको किसी प्राइवेट स्कूल में या जो आपके घर के आसपास के स्कूल है आप उसमें ट्राई कर सकते हो। और अगर आप BPL कार्डधारी, ST, SC, OBC कार्डधारी है तो RTE के तहत भी अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसमें भी आपका बच्चा क्लास नर्सरी टू क्लास 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा अच्छे प्राइवेट स्कूल में। और उसके अलावा और भी गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी आप तैयारी अपने बच्चों की करा सकते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय में आपका बच्चे का नंबर नहीं पड़ता है तब बच्चे का नाम नहीं आने से निराश मत होइए, क्योंकि अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आपको बाल वाटिका 1 से लेकर 8 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपके पास बहुत ही मौके हैं। हो सकता है इस साल नाम नहीं आ पाए तो नेक्स्ट लिस्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर आपके बच्चे का नाम डेफिनेटली आएगा। पीछे नहीं हटना है, ट्राई करते रहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जैसा कि 25 और 26 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आपने आवेदन किया था तो जल्द से जल्द अपना नाम चेक करें। यदि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया है तो आगे की प्रक्रिया के लिए सभी दस्तावेज तैयार करें, और यदि नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, अन्य अवसरों और विकल्पों पर आप ध्यान दीजिए। क्या करें अगर बच्चे का नाम लॉटरी में नहीं आया है? तो अगर आपके बच्चे का नाम इस बार लॉटरी में नहीं आया तो चिंता ना करें, आपको वेट करना है वेटिंग लिस्ट का। तो आपको वेटिंग लिस्ट में नाम देखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, जिससे वेटिंग लिस्ट वालों को भी मौका मिलता है। और उसके बाद दूसरे राउंड की प्रक्रिया पर नजर रखते रहे। कई बार क्या होता है, कुछ स्कूलों में कुछ सीटें बाद में खाली होती है जिसके लिए नए एडमिशन लिए जाते हैं, और उसके लिए आपको दूसरे राउंड का भी वेट करना होगा। और प्राइवेट स्कूल या अन्य सरकारी विकल्प भी देखें। अगर KVS में दाखिला नहीं भी मिल पाया है तो अन्य सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल को भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों का नाम लॉटरी में आ गया है तो एडमिशन के लिए अगला कदम क्या होगा? अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी के रिजल्ट में आ गया है तो अगला कदम एडमिशन के लिए ही होगा। इसके लिए आपको निर्धारित समय सीमा दी जाएगी और उसके अंदर ही आपको केंद्रीय विद्यालय जाकर आवश्यक दस्तावेज है वो जमा करने पड़ेंगे। ओरिजिनल दस्तावेज जरूर लेकर जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। और दस्तावेज की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अगर लागू किया गया है तो निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। और एडमिशन के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करना होगा। KVS के दिशानुसार आपको शुल्क वहाँ पे भुगतान करना होता है, फिर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है केंद्रीय विद्यालय में। और अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट पे नाम होने पर क्या करना है? आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट सूची में है तो आपको नियमित रूप से KVS की वेबसाइट चेक करते रहना होगा। पहली लिस्ट की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो बची हुई सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में प्रवेश दिया जाता है। यदि सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी लिस्ट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी वेटिंग लिस्ट में आपको स्कूल के सेक्शन वाइज ही एडमिशन मिल सकता है कि किस स्कूल में किस क्लास में कितने सेक्शन है और कितनी सीट वहाँ पे खाली है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सेकंड लिस्ट में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास रिक्त सीटें नहीं है तो दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है बच्चों का। तो दूसरी लिस्ट कब जारी होगी? तो दूसरी लिस्ट 2 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी, जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि KVS कक्षा 1 प्रवेश तो 25 और 26 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो पहली सूची 25 मार्च को जो कि आ चुकी है। दूसरी सूची जो है वो 2 अप्रैल को आना है। यदि सीट खाली हो तब ही दूसरी लिस्ट आएगी, अदरवाइज दूसरी लिस्ट नहीं आती है। और अगर दूसरी लिस्ट में भी सीट खाली रहती है तब जाके कहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन तीसरी लिस्ट भी
लॉटरी जारी करता है। तो आप सभी लोग जिनका वेटिंग पे नाम आया है, सेकंड लिस्ट का आप लोग वेट कर लीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाए। जिनका नाम आ चुका है उनके लिए लाख लाख बधाइयाँ, और जिनका नाम नहीं आया तो नेक्स्ट अवसर पे आपके बच्चे का नाम आएगा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इसी टारगेट को लेके आपको नेक्स्ट अवसर पे ट्राई करते रहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।